हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो पिछली वीडियो में हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में किया था, वो होप है आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को हमने कैसे कैसे क्लासीफाई करना है फर्दर। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखो और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि थोड़ी मोटिवेशन मिलती है इससे, ताकि आपको नए नए वीडियो हम लाते रहें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, नेमली इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं। उसको फर्दर कैसे क्लासीफाई किया गया है, दो कैटेगरी में, एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या है? द टर्म इंडस्ट्री इज यूज टू रेफर टू द processes by which useful things are extracted from the environment and transformed, proceeds, fabricated and multiplied into other products. इंडस्ट्री क्या है? इसका मतलब है कि ऐसी प्रोसेस है, क्या है ये? ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो है यूज़फुल थिंग्स, जो भी हमारे को आगे फर्दर यूज़ के लिए चाहिए, वो हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द एनवायरनमेंट। नेचर या एनवायरनमेंट में से हम उसको लेते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, हम उसको वहाँ से लेते हैं एंड ट्रांसफॉर्म्ड, और उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। और उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीड उसको कर देते हैं, फैब्रिकेटेड कर देते हैं, यानी कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एंड उससे क्या होता है, हमारी अदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, कस्टमर यूज़ करता है, सभी उसको यूज़ करते हैं। ऐसी इंडस्ट्री एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनवायरनमेंट से हम यूज़फुल थिंग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब इंडस्ट्री है वो कितने टाइप्स की है, वो भी दो टाइप्स की होती है। एक प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, और दूसरी होती है सेकेंडरी, और थर्ड इज टर्शरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, ये इसमें क्या है, हमने इसको ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है कि प्राइमरी इंडस्ट्री में आएंगे नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि हम प्योरली जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम डायरेक्टली जो है वो हम लेते हैं, और रिप्रोडक्शन भी हम इसी में करते हैं। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज और रिप्रोडक्शन एक साथ हमने एक्सट्रैक्ट कर दिए नेचर से। तो इसमें भी दो टाइप की इंडस्ट्री है, एक है एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव कौन सी हुई, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रा आउट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। सीधे ही हम निकाल लेते हैं ये रिसोर्सेज जो है नेचुरल। कैसे? जैसे ज़मीन से अर्थ, सॉयल, वाटर, एयर, इस तरह की जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो डायरेक्ट रिसोर्स ले लेती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब आप वेरियस एग्जांपल देखो, एग्रीकल्चर, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, लम्बरिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, क्वेरिंग, एक्सेट्रा। ये कौन सी इंडस्ट्री है, ये है सीधी हमने नेचुरल रिसोर्स लिए। एग्रीकल्चर में भी क्या हुआ, अर्थ से हमने रिसोर्स लिया डायरेक्टली, है ना। माइनिंग, हंटिंग, जो भी हम हंटिंग करते हैं, ठीक है। फिशिंग, लम्बरिंग, जो भी इसमें लकड़ी का काम होता है, वो भी। ऑयल अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है। या क्वेरिंग है। अब क्वेरिंग मीन्स जो हम अर्थ में से हम जो मिनरल वगैरह निकालते हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरिंग। माइनिंग जो है वो तो सीधे ही हम निकाल लेते हैं अर्थ से, और जो क्वेरिंग है वो अगर हम उसको और एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्वेरिंग। जैसे कि कोई मिनरल निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। ये सब कौन सी है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जो डायरेक्ट जो सोर्स है हम ले रहे हैं नेचर से, ठीक है। उसके बाद इनको जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है, और उसके साथ ही इनको कंस्ट्रक्शन काम में भी लाया जाता है बाद में। सेकंड इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इम्प्लाइज हेरिडिटी और पेरेंटेज। मीन्स कि हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स
प्लांट ब्रीडिंग नर्सरीज, कैटल ब्रीडिंग फॉर्म्स, पोल्ट्री फॉर्म्स, फिश हैचरीज एंड कमर्शियल कर्नल्स आर एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। इसमें क्या है कि नर्सरीज जो भी हम लगाते हैं उसको भी हम जेनेटिक बोलते हैं, यानी कि प्रोड्यूस किया जाता है उनको ताकि वो आगे से आगे वो पेरेंटेज का मतलब क्या है कि वो खुद ही उसको आगे प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि नर्सरी है तो प्लांट टू प्लांट प्रोड्यूस किया, कैटल से आगे फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। फिश इंडस्ट्री हैचरीज है, फिश उसमें प्रोड्यूस की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब देखो सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कौन सी हुई, वो इंडस्ट्रीज जो कि हम जो रिसोर्स है वो लेते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज से। अब जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है उन्होंने तो नेचर से डायरेक्ट रिसोर्स ले लिए और वो देंगे किसको, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। वो क्या करते हैं, वो उसको फर्दर प्रोसेस में लाते हैं और क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, उसमें देखो आप, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज चल रही है हमारी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। वो क्या करती हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। यानी कि रॉ मटेरियल लिया जाता है, उसको हम सेमी फिनिश, या तो वो कुछ ही फिनिश करते हैं, सेमी फिनिश मतलब उसको आगे फर्दर और प्रोसेस में लाया जाएगा, या फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड मीन्स जो डायरेक्ट हम कंज्यूमर को सेल करेंगे, उसमें कन्वर्ट करती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। वो कैसे करती हैं, वो करती हैं सच इंडस्ट्रीज देयरफॉर क्रिएट फ्रॉम फॉर्म यूटिलिटी, यानी कि उसको चेंज कर देती हैं, उसको फॉर्म को ही चेंज कर देंगे। वो कैसे करेंगे, फर्स्ट इज analytical means in an analytical manufacturing industry a basic raw material is analyzed or separated into a number of products। कि बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से ले लिया और उसको क्या किया, सेपरेट कर दिया डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। वो कैसे किया, वो देखो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी, एक हमारी इंडस्ट्री है, उसने क्या क्या सेपरेट्स किया, क्रूड ऑयल उन्होंने लिया, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैरोसिन में, गैसोलीन में, डीजल में, ऑयल में, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पेट्रोल। ये सब फर्दर जो है उन्होंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया और डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिए, जो कि था क्या, ये क्रूड ऑयल। सेकेंड इज सिंथेटिकल। इसमें क्या होता है, इन दिस इंडस्ट्रीज टू और मोर मटेरियल्स आर कंबाइंड और मिक्स्ड टुगेदर टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट। क्या होता है कि इसमें, उसमें तो हमने एक ही लिया था, है ना, एनालिटिकल में। सिंथेटिकल में क्या होगा कि कंबाइंड करेंगे कितने, टू और मोर मटेरियल, ठीक है। वो कैसे, वो देखो आप एग्जाम्पल दिए गए हैं, सोप है, प्लास्टिक है, सीमेंट है, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइज़र, ये सब क्या है, ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल को मिक्स करके जो है वो बनाया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो दी जाती है। थर्ड कैसे करेंगे, प्रोसेसिंग। ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें डिफरेंट क्या है, स्टेज बनाई गई हैं। कैसे, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, है ना, उसमें अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस बनाई जाती हैं। फिर उसको पहले किस तरह से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा, या शुगर है, या स्टील प्लांट है, उसमें क्या होता है, प्रोसेस की जाती है डिफरेंट स्टेजेस में और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा बनता है। क्या किया जाता है, डिफरेंट स्टेजेस उसमें इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं और उसको प्रोसेस किया जाता है रॉ मटेरियल को, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट इज असेंबलिंग। In this case, various components or parts are brought together to produce a finished product. Manufacturers of bicycles, radios, television, watches, automobiles are the typical example of the assembly industry। इसमें क्या किया जाएगा कि डिफरेंट जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसको क्या किया जाएगा, असेंबल और फिर बनाया जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि बाइसिकल है, रेडियो है, टेलीविज़न है, वॉचेस है,
या ऑटोमोबाइल आपका सेक्टर है जिसमें कार वगैरह आ जाती है, ट्रक, बस, वो सब क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पार्ट्स को क्या करते हैं, असेंबल और बनाते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। आजकल तो ये वेरियस बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं। ये क्या करती हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड in the erection or construction of buildings, bridges, roads, dams, canals, etc. ये क्या करते हैं, construction industries use the products of extractive industries, for example stone, marble, bricks, etc. यानी कि जो भी हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज है वो एक्सट्रैक्टिव है, उसमें इंडस्ट्रीज उनसे ये लेते हैं रॉ मटेरियल। कौन कौन सा, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स, ये एक्सेट्रा ये लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और जैसे कि रोड बनाना, ब्रिज बनाने, डैम बनाने, है ना, ये सब ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं। और ये सीमेंट, आयरन और स्टील, वायर्स एक्सेट्रा ये भी किस में आती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। थर्ड इज अवर टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्रीज। ये कौन सी होती हैं, एक्टिविटीज इसमें कौन सी इन्वॉल्व है, विच स्मूदन द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। यानी कि जो हमारी गुड्स और सर्विसेज का जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने इंडस्ट्रीज लगाई हैं, इतना काम कर रहे हैं, उसको क्या करने के लिए, स्मूदन फ्लो करने के लिए, यानी कि वो इजी वर्क कर हो जाए, उसके लिए होता है टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्रीज। इसमें कौन कौन सी होगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये सब हमारी आती है सर्विस इंडस्ट्रीज। तो ये अभी तक हमने पार्ट किया किसका, इंडस्ट्रीज का। अब सेकंड पार्ट है बिजनेस का, वो है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स embraces all those activities which ensure a free and smooth flow of the goods and services from producer to consumer। अब क्या होता है, एक तो प्रोड्यूसर हो गया इंडस्ट्रीज वाला जो भी प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को, ठीक है, एक हो गया हमारा कस्टमर। अब प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच का जो काम करता है वो कौन करता है, कॉमर्स स्मूथ करता है एक्टिविटी को, ताकि वो इजीली जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेड, एक तो इसमें ट्रेड हो गया, एंड द एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट ट्रेड। एक तो कॉमर्स में क्या हुआ, एक तो ट्रेड, दूसरा एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट ट्रेड। अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन, इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, ये आप ध्यान से देखो। कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स with all that is involved in buying and selling of the goods at any stage in their progress form, from raw material to finished goods in the consumer's hand. It covers not only the function of buying and selling and handling goods, but also the many services which must be provided to finance, insure, store, transport goods from in the course of these exchanges। ये सब काम जो किस में आते हैं, कॉमर्स में। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो कि द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कॉमर्स क्या है। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज टू रिमूव द हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस क्या होती है, बाधा, रुकावटें, कोई भी, है ना, कोई भी रुकावट अगर आ रही है किसमें, सो एज टू इंश्योर अ फ्री एंड uninterrupted flow of goods and services from producer to the customer। इट मीन्स कि कोई भी अगर उसमें रुकावट आ रही है, कोई भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया है सामान, उसको अब कस्टमर तक पहुंचाना है, वो सारे काम क्या करता है, कॉमर्स करता है। वो कैसे करता है, वो आप देखो। फर्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब पर्सन के पास प्रोडक्ट पहुंचाना है, मैन्युफैक्चर ने कंज्यूमर के पास, तो क्या करेगा, उसको कैसे हम दूर करेंगे। इसमें कौन आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स सच एज होलसेलर, रिटेलर्स एंड मर्केंटाइल्स एजेंट्स हैव टू रिमूव द ऑल हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से सामान लेते हैं और कस्टमर तक पहुंचा देते हैं।
बी इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस, एक सामान से एक जगह से वो दूसरी जगह अगर प्रोडक्ट पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है, तो उसको कैसे दूर करेंगे? बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स चाहिए, और क्या चाहिए साथ में? पैकिंग ऑफ गुड्स भी चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो। ठीक है, इसको भी कौन करता है? कॉमर्स के थ्रू ही किया जाता है। वेरियस एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉमर्स इसको क्या करता है? उसी के अंडर आता है ये सब, वो ट्रांसपोर्ट उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम को कैसे, अगर मान लो प्रोडक्ट जो है हमें वो मिलती रहे पूरा साल, उसके लिए क्या क्या कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज परफॉर्म दिस फंक्शन ऑफ स्टोरेज, और जो है बैलेंसिंग द टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। दे हेल्प टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क जो होता है ये मेन होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज में गुड्स में क्या सेवरल टाइप ऑफ रिस्क रहते हैं। गुड्स में भी स्टोलन, डैमेज, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे? इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस रिमूव्स ऑल दिस हिंड्रेंस बाय कवरिंग द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स। ई इज हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड सेफ एंड इकोनॉमिकल अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्या है? बैंक्स फैसिलिटेट एक्सचेंज बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन वेरियस फॉर्म्स। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैसे हो सकती हैं? अगर उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बायर्स को जो है वो हम पता लगे। ठीक है, अब बायर्स दूर दूर फैले होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी एक ही इंडस्ट्री है, उसको पता नहीं होता कि मेरे बायर्स कहाँ कहाँ हैं। उसके लिए क्या होने चाहिए? प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज। वो कौन प्रोवाइड करता है? वो होता है एडवर्टाइजिंग एंड publicity, provide the necessary information to the respective buyers about the utility and the features of the various products। इस तरह से क्या होता है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो फाइनल प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को जो है नॉलेज देती है। तो इस तरह से हमारे कॉमर्स में जो है ये काम होता है। तो इसमें भी टू टाइप से हमने डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से काम कॉमर्स के थ्रू होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड, एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं ट्रेड को। ट्रेड इज दैट ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच इज कंसर्न्ड विद द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है जिसमें कि हम सेल करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमारी गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं या सर्विसेज हैं उसको हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड। अब ट्रेड कितने टाइप का होता है ये देखो आप, एक होता है इंटरनल और होम ट्रेड। ठीक है, फर्स्ट इज इंटरनल और होम ट्रेड। इट इम्प्लाइज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री जो भी हम बाय या सेल करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल और होम ट्रेड। अब ये भी फर्दर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक है होलसेल ट्रेड, ठीक है, एक है रिटेलर। तो इट होलसेल ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑफ अ स्पेसिफिक वैरायटी इन बल्क। यानी कि कोई भी चीज़ है वो स्पेसिफिक वैरायटी, एक ही वैरायटी की है, उसको हमने क्या खरीद लिया? बल्क में, बहुत सारा। ठीक है, अ होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। और जो मैन्युफैक्चरर है उससे वो होलसेलर जो है वो प्रोडक्ट को खरीद लेता है एंड सेल दैम इन द कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी टू द रिटेलर्स। होलसेल ट्रेड कंस्टिट्यूट्स अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। अब रिटेलर क्या है? वो स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदेगा होलसेलर से, और होलसेलर क्या करता है? बल्क सामान खरीद लेता है
किससे? प्रोड्यूसर से। ठीक है, फिर वो वेयर हाउस में उसको रख देता है। ठीक है, वेयर हाउस भी किसका होता है? होलसेलर का। उसमें वो स्टोर करेगा और स्मॉल क्वांटिटी में जितने भी रिटेलर्स हैं उनको वो देगा। सेकंड इज रिटेल ट्रेड। इट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब हम जो भी सामान खरीदते हैं वो किससे खरीदते हैं? रिटेलर से। अ रिटेलर buys goods from wholesaler or manufacturer and sell them to the final consumer। अब रिटेलर जो है मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकता है या फिर होलसेलर से लेगा। ठीक है, होलसेलर से लेगा या फिर अगर नज़दीक है तो मैन्युफैक्चरर से भी ले लेगा, और स्मॉल क्वांटिटी में फिर वो किसको देगा? कंज्यूमर को। फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं, ठीक है, या मेल ऑर्डर हाउसेस हैं, सुपर बाज़ार हैं, ये सब क्या है? हमारे रिटेलर। अब ये सब था हमारे इंटरनल ट्रेड। बी है इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड। इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग हैज़ बीन developed टू फैसिलिटेट पेमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। अब जो फॉरेन ट्रेड होगा तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन होगी, यानी कि फॉरेन करेंसी उसमें यूज़ की जाएगी। इसके लिए जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल बैंक का वो डेवलप किया गया है। अब इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स and services between persons or organizations operating in the two or more countries। टू और मोर कंट्रीज में अगर हम काम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज गुड्स या सर्विसेज का कर रहे हैं वो है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इट इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी हम इसमें यूज़ करते हैं, नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा? वो भी इंटरनेशनल होगा। अब ये भी कितने टाइप का होगा? एक होगा इम्पोर्ट ट्रेड, दूसरा होगा एक्सपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है? इट इन्वॉल्व परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज फॉर द यूज़ ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू है मार्केट है ना, बाज़ार है, उसमें हम क्या करते हैं? फॉरेन कंट्रीज़ की जो गुड्स हैं वो हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट लेके आते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, परचेज करते हैं उसको हम, फॉरेन गुड्स को परचेज करते हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए। सेकंड इज एक्सपोर्ट ट्रेड। इट एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होता है? इट इज कंसर्न विद द सेल ऑफ डोमेस्टिक गुड्स टू द फॉरेन बायर्स इन द फॉरेन मार्केट। हमने घरेलू अपनी चीज़ें बनाई अपनी कंट्री में और वो किसको दे दी? फॉरेन बायर्स को, और वो कहाँ बेची जाएंगी? फॉरेन मार्केट में। थर्ड इज एंट्री पोर्ट ट्रेड। ये कौन सा है? एंट्री पोर्ट ट्रेड जो है वो क्या बोल सकते हैं हम इसको? री एक्सपोर्ट। यानी कि हमने क्या किया ये ट्रेड में? इट इन्वॉल्व्स द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स विद अ व्यू टू री एक्सपोर्ट दैम। हमने कोई गुड्स मंगवाई फॉरेन से, किसके लिए? उसको दोबारा से एक्सपोर्ट करने के लिए, री एक्सपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट की और फिर उसको किया री एक्सपोर्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो आज का टॉपिक में हमने किया कि बिजनेस क्या है। बिजनेस के पार्ट्स हुए इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या कौन कौन सी आ गई? प्राइमरी। प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन का आ गया। ठीक है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या करते हैं? एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग की। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा बिजनेस का कॉमर्स, जिसमें आ गया ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड कितने तरह का हुआ? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में हुआ होलसेल, रिटेल, और एक्सटर्नल में हुआ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। ये हमने आज किया। तो एड्स ऑफ ट्रेड अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप है आपको ये अच्छी लगी होगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।